तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं भिंगड़ी से ही ये जो है आपको गाड़ी मिलेगी, जो कि यहाँ से अब दूसरी गाड़ी करनी होगी जो कि स्वर्गद्वारी के लिए जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिला कार्य समिति प्यूठान द्वारा निर्मित शहीद मनोज मुकुंद द्वारा स्वर्गद्वारी प्रवेश द्वार है। शायद यहीं से एंट्री करना है। अब चलिए पढ़ते हैं स्वर्गद्वारी जाने बाटो वे टू स्वर्गद्वारी यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो शायद आधे घंटे लग जाएंगे यहाँ से स्वर्गद्वारी पहुँचने में। तो चलिए आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी हम भिंगड़ी पहुंच चुके हैं। ये बस भिंगड़ी तक जाएगी और पीछे देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में एक ऑटो खड़ा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से उसका रेंट जो है फिक्स है। फिलहाल भिंगड़ी से स्वर्गद्वारी जो कि ऊपर जाना है उस पर्वत पे, पहाड़ पे, तो यहाँ से वहाँ तक का किराया 100 रुपया है, फिक्स है। जो कि डिस्टेंस की बात करें तो भिंगड़ी से स्वर्गद्वारी तक का 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिलहाल कल हम लोग सुबह फिर आएंगे, यहीं से बस पकड़ करके कृष्णानगर जाएंगे। हमारी बस जो आई थी वही बस सुबह पहली बस जाएगी, तो हम लोग ट्राई करेंगे वही बस पकड़ेंगे, जिससे 2-3 बजे तक फिर कृष्णानगर पहुंच जाए और वहां से फिर ट्रेन पकड़ लें बढ़नी से। तो फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं। बात करें कितना टाइम लगा, तो हम लोग सुबह 7:30 बजे के आसपास कृष्णानगर मार्केट से चले थे नेपाल से, और अभी 2 बज रहे हैं, तो मान के चलिए कि 7 घंटे लग गए। लेकिन जिसमें घंटे जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें लग गया, और आप मान के चलिए कि 1 घंटे और थोड़े मिला करके कई जगह मिला करके रुका हुआ था। तो 4 से 5 घंटे आपको लग जाते हैं भिंगड़ी के लिए, अगर आप डायरेक्ट आते हो, कहीं नहीं रुकते हो तो। ठीक है, तो ये जो था टाइमिंग था, ये है भिंगड़ी बस स्टैंड। आप देख सकते हैं कुछ ही बसें हैं, पैसेंजर्स कम है, क्योंकि आपको पता है मानसून का समय है। अगर आपको पसंद है भीड़ भाड़ तो बस मानसून छोड़ के आइए, भीड़ भाड़ मिलेगा। गर्मी के टाइम में ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगा। अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है तो आप मानसून के टाइम में आइए, जैसे कि हम लोग आए हैं अगस्त में। तो अभी अगस्त के महीने में आए हैं। ये अगस्त का 20 अगस्त 2024 का दिन है। पीछे ऑटो खड़ा है। अगर 5 लोग अगर बैठेंगे, क्योंकि 5 लोग बैठते हैं, तो 100 रुपये पर पर्सन लेगा। लेकिन अभी कोई है नहीं पैसेंजर, 2 ही लोग हैं, तो 150 IC चार्ज कर रहा है, तो 150 रुपये IC चार्जेस हैं। वैसे अगर नेपाली की बात करें तो 160 रुपया हुआ, उस हिसाब से नेपाली लोगों से लेता होगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों को इधर ऊपर पहाड़ पे जाना है। ठीक। भिंगड़ी जो है BHINGARI इसका प्रोनाउंसिएशन है। भिंगड़ी से हम लोग सीधे जा रहे हैं अब स्वर्गद्वारी आश्रम गेट की तरफ। फिलहाल हम लोगों ने ऑटो कर लिया है। 100 रुपये पर पर्सन देना होता है यहाँ पे पर व्यक्ति का। तो फिलहाल अभी उसके गाड़ी में कम लोग थे, तो 150 रुपये प्रति व्यक्ति हम लोग दे करके यहाँ आश्रम के गेट तक जाएंगे, जिसकी दूरी 14 किलोमीटर है, जिसमें आधे घंटे से ऊपर का समय लग जाता है पहुँचने में। तो सुहाना मौसम आप देखेंगे तो आप एकदम मनमोहक एकदम दृश्य देख करके एकदम द्रवित हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि काश मेरा भी घर नेपाल में इन पहाड़ों के बीच होता, तो रोज ऐसा दृश्य देखने को मिलता। पहाड़ों पे कभी भी बारिश हो जाता है, देख सकते हैं बारिश हो रही है। हम पहुंच गए हैं स्वर्गद्वारी आश्रम। जो पीछे देख पा, इतना जो धुंध दिख रहा है ना आपको पीछे, ये सारे बादल हैं। ऐसे नहीं इसका नाम स्वर्गद्वारी रखा गया है। वास्तव में यहाँ पे आप पहुंचेंगे स्वर्ग जैसा ही फीलिंग होगा। पांडव लोग यहाँ आए थे और यहीं से स्वर्ग गए थे, इसीलिए इसका नाम स्वर्गद्वारी पड़ा है। फिलहाल पीछे आपको गेट दिख रहा होगा, अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाएंगे। ये यहाँ का मार्केट, आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आते हैं, कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या आप ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आप यहीं तक आएंगे। यहीं गाड़ी आप अपनी खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको 500 से 600 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। फिलहाल पहली बार हम लोग जा रहे हैं स्वर्गद्वार आश्रम, तो आगे अभी आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितनी सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट हो सकती हैं और क्या क्या आगे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर फिर जाने पे क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी आपको पता चल जाएगी। फिलहाल आपको हम बता दें, भिंगड़ी से 14 किलोमीटर का ये जो है चढ़ाई है, जिसको आप ऑटो से कर सकते हैं। वहाँ ऑटो मिल जाता है आपको। 100 रुपया जो है आपको IC इंडियन करेंसी देना होता है। नेपाली की बात करें तो लगभग हो सकता है 160 रुपये आपसे लिए जाएँ। 30 मिनट मुश्किल से लगा है नीचे, यानी कि भिंगड़ी से 14 किलोमीटर यहाँ स्वर्गद्वारी आश्रम के गेट तक पहुँचने में। तो फिलहाल अभी तक का यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बाकी आपको जो पूछना है, यदि आप मानसून के समय आएंगे तो लगभग भीड़ एकदम ना के बराबर मिलेगी। फिलहाल हम लोगों को वही पसंद है कि भीड़ कब नहीं रहता है, तो ऐसे ही समय जाते हैं। फिलहाल यहाँ मेले के समय आप आएंगे तो भयंकर भीड़ मिलेगी। आप यहाँ मानसून और ठंडी को छोड़ के जब भी आएंगे आपको यहाँ भीड़ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 रास्ते आने के, यहाँ पे एक घोड़ाई यानी कि तुलसीपुर हो करके, और दूसरा रास्ता जो है आपका भिंगड़ी से हो करके यहाँ आने का है। ठीक है, तो जो आप बढ़नी रास्ते होके आते हैं। बाकी और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स थे, बाकी आगे आपको हम अपडेट देते हैं। तो बैक कैमरे से आपको दिखाएं, ये स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों चलिए बाबा जी का नाम लेते हुए सीधे चलते हैं, 500-600 सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए
अपने घुटनों को थोड़ा सा तकलीफ देते हुए कि दर्शन करने के लिए आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, प्रथम कदम रखते हुए उससे पहले प्रणाम करते हैं बाबा जी को और फिर से आगे बढ़ते हैं। पहला कदम डालते हैं, जय बाबा। तो चलिए दोस्तों, सफ़र शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ के मौसम की तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही मौसम है। अब नाम है स्वर्गद्वारी तो मौसम भी स्वर्ग जैसा ही होगा। अभी आज का दिन है मंगलवार और आज 20 अगस्त 2024 इंडिया का 2024, क्योंकि यहाँ तो 2080 चल रहा है ना, तो 2024 का ये दिन है और हम अभी प्रथम कदम रख चुके हैं और जो सांस की स्पीड है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि पैदल चलने का ज़्यादा आदत है नहीं, तो अभी चले जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक जाने के लिए और दूसरा हमारे पीछे आने के लिए। अगर आप चाहें तो उन सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। फिलहाल जो भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं सोच समझ के बनाई गई हैं, चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है थोड़ी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। एक तरह से आप मानिए कि पूरा चबूतरा है जो बनाया गया है। देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ बनाई गई है कि आप वैसा सीढ़ी मत समझिएगा कि घर में जो रहता है या आप अन्य मंदिरों में देखते हैं। ये पत्थर के बड़े बड़े आपको एक सीट दिख रहे होंगे, उस टाइप से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो जगह जगह आपसे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया गया है, आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी सीढ़ी का प्रयोग करके जाना चाहते हैं तो आप उधर से जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल भैरव बाबा भी यहाँ हैं मौजूद। भैरव बाबा दिख गए और ये थोड़ा साउंड निकाल लें अपना, तो मानो इन्हें भूख लगा है तो हम लोग के पास बिस्किट है तो सोचा इन्हीं को दे देते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाबा के दरबार में जाएंगे, खाना तो कुछ ऐसे नहीं है। भैरव बाबा को हम लोग कुछ खिलाना चाहते हैं, अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है बिस्किट है तो फिलहाल दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लगा होगा। इस समय श्रद्धालु कम है तो शायद खाने पीने को भी उतना नहीं मिल पा रहा होगा, तो अभी वेट करते हैं ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, शायद भूख तो जरूर लगा होगा, क्योंकि भूख तो हम लोगों को भी बहुत। खा लीजिए प्रभु। शायद वीडियो बना रहे हैं इसीलिए नहीं खाना चाह रहे हैं। फिलहाल देखिए जो जिसको बुला रहे हैं ना, तो ये इंडिया में इसे अशुभ माना जाता है, इसे बोला जाता है कि रोना कुत्ते का, लेकिन ऐसा मत समझिए, वो कुछ न कुछ अपनी भाषा में कह रहे होते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे। तो ये जो है मंदिर वर पर सफा सुरघर पवित्र राखी सभ्य नागरिक को परिचय दिनोस, ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। तो फिलहाल अगर आप बारिश के भी मौसम में आते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जगह जगह ऐसे छत्र छाया बना हुआ है। अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं तो छाता वगैरह लेके आ सकते हैं या प्लास्टिक लेके आ सकते हैं जो रेनकोट का काम करेगा, या रेनकोट भी लेके आ सकते हैं। तो जगह जगह इस तरह से छत्र छाया बनाया गया है, शायद इसको धूप को ध्यान में रख के और बारिश को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो फिलहाल मुश्किल से भी हम लोग 50 सीढ़ी ही चढ़े हैं, तुरंत शुरुआत ही हुआ है, रुक रुक के चलेंगे अपन आराम से। मात्र 2 ही श्रद्धालु हैं अभी तक हम लोगों के सामने, बाकी ऊपर श्रद्धालु बहुत सारे होंगे जहाँ तक हमको लगता है। लेकिन मानसून का समय और कल रक्षाबंधन भी था तो शायद श्रद्धालु कम मिलेंगे। अब ऊपर चल के पता चलेगा कि कितने श्रद्धालु हैं। फिलहाल जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सांस की स्पीड भी तेज बढ़ेगी, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, और पहाड़ पे तो अपन लोगों को चढ़ने का कोई आदत रहता नहीं है। एक एवरेज बात करें तो 600 सीढ़ी चढ़ने में आपको आधा घंटा का समय लगेगा, जैसा लोग बता रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम चढ़ना जब शुरू किए थे तो 3 बजने में 5 मिनट कम था, अभी जो है 3:02 हो रहे हैं। 7 मिनट 100 के आसपास सीढ़ी चढ़े हुए हैं, तो खूब आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं आश्रम में पहुंच जाए, तो ऐसी कोई मन में इच्छा या घबराहट नहीं है, ठीक है। तो आराम से चलते हैं, 100 सीढ़ी चढ़ते हैं, रुकते हैं। तो लोगों का कहना है कि आधा घंटा लग रहा है, तो फिलहाल हो सकता है हम लोगों को 40 मिनट लगे या 45 मिनट लगे। अब आगे देखना होगा, फिर आगे आपको अपडेट देंगे। यहाँ आप बगल में रेलिंग देख रहे हैं, तो जब सीढ़ी को चढ़ना हो तो आप जैसे पैर रखें, इस राड को अपनी तरफ खींचेंगे, तुरंत ही आराम महसूस होगा, घुटने पे जोर नहीं जाएगा। फिलहाल अगर आप हमेशा चढ़ते हैं, आते जाते हैं सीढ़ियों पे या पहाड़ों पे, तो आपको टिप्स का क्या ही करना है, आप चढ़ते चले जाओ। लेकिन अगर आपको चढ़ाई से डर लगता है या आपको प्रॉब्लम होती है, तो जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। वृद्ध जन है या घुटने में जिन्हें प्रॉब्लम है तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप सीढ़ी पैर रखिए, तुरंत ऐसे रॉड पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए, खूब आराम रहेगा। खूब आराम से चढ़ते चले जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ ये छतर छाया पीछे वाले बना हुआ है वहाँ रुकिए, जैसा कि हम रुक रहे हैं। खूब आराम से जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है। तो 2 घंटे में पहुँचेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल
कैसे भी करके 40-45 मिनट में पहुंच ही जाना है। जगह जगह जो है बैठने वाला भी बना हुआ है, तो आप चाहे यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो और फिर यहाँ से आराम आराम से बाबा के दरवाजे तक जा सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि बहुत पहले 2009 के आसपास भिंगड़ी से लेकर के और सीधे रोपवे जो है सीधे और सीधे यहाँ स्वर्गद्वारी आश्रम तक बनाए जाने का प्लान था। फिर ये प्लान था कि जो नीचे स्वर्गद्वारी आश्रम का गेट है वहाँ से लेकर के स्वर्गद्वारी आश्रम ऊपर तक जो मंदिर है 600 सीढ़ी का, वहाँ तक रोपवे बनाया जाएगा। बाद में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से फिर उस पर रोक लग गया, नहीं तो आज आप यहाँ पे रोपवे पाते। जैसे कि मनोकामना मंदिर आप जाएंगे नेपाल में तो वहाँ भी आपको रोपवे मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी हो सकता है भविष्य में आपको रोपवे देखने को मिले, लेकिन अभी 2024 में तो आपको पैदल ही जाना है इसी सीढ़ी का सहारा लेते हुए। लगभग 300 के आसपास सीढ़ी कवर कर गए हैं और 15 मिनट नीचे से लगा है आराम आराम से आते हुए। शायद 15 से 20 मिनट और समय लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आश्रम की तरफ इफिशियंसी आपकी घटती जाएगी। हो सकता है 20 मिनट और लग जाए, तो टोटल वही 35-40 मिनट का हमको आइडिया है। फिलहाल आगे चल के आपको अपडेट देंगे कितना समय लगेगा। अभी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए आगे चल रहे हैं। एक और आवश्यक सूचना है, यहाँ पे लिखा है खुला ठाउमा दिशा पिसाब गर्न मनाई छ, खुला जगह में मैदान करना मना है। ठीक है, तो मतलब खुला जगह में आपको वॉशरूम और टॉयलेट नहीं कर सकते, मतलब इस एरिया में अगर आप खाली पाएं तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे रोक है। फिलहाल करना भी नहीं चाहिए। अगर आप आश्रम की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पुराना वृक्ष भी है जिसको काफी बचा के रखा गया है और काफी इसकी सेवा की जा रही है, देखने में ऐसा लग रहा है, तभी जाकर के ये बचा हुआ है। वैसे जगह जगह इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि स्वर्गद्वारी सफा रखो, बाबा का द्वार सफा रखो। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। आधे से अधिक दूरी हम लोग सीढ़ी चढ़ाए हैं और ये देख सकते हैं बीच में आपको एक हॉस्पिटल भी मिल जाता है जिसका नाम है स्वर्गद्वारी स्वास्थ्य चौकी। अगर आपको कोई हेल्थ इशू बीच में हो जाता है तो आप यहाँ आकर के अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं, दवा वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला। देख सकते हैं स्वर्गद्वारी का, ये स्वर्गद्वार आश्रम का, प्रभुनाथ का धर्मशाला है। जो भी यात्रीगण यहाँ पे रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तो कोई भीड़ है नहीं जिससे इसको खोला जाए। भीड़ के समय में इसको खोला भी जाता है। तो फिलहाल मेरे पीछे जो भी देख पा रहे हैं आप व्हाइट जैसे अपन लोगों के वहाँ जनवरी फरवरी में हो जाता है ठंडी वाला माहौल, ठीक वही वाला है। सारे के सारे बादल नीचे उतर आए हैं और ऐसा लग रहा है जनवरी फरवरी के कोहरे के बीच हम चल रहे हैं। इधर उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, जितना वीडियो में दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में उतना आँख से भी दिख रहा है। आगे अगर आपको कोई हेल्प लेनी है तो नेपाल का पुलिस चौकी भी है, आप अगर चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है ऊपर की स्वर्ग आश्रम द्वार की। नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी तक केवल एक वॉशरूम है, ये आपको लास्ट में मिलेगा, बीच में कहीं कोई वॉशरूम नहीं है। और जैसे शुरू में एक गेट था ऐसे एक और गेट है आगे स्वर्गद्वारी आश्रम का। महिला पुरुष के लिए सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे बना हुआ है। ये स्वर्गद्वारी आश्रम का प्रमुख गेट है। फिलहाल अभी हम लोगों का यात्रा सफल माना गया, क्योंकि अब ये द्वार आपको बता रहा है कि आप आश्रम पहुंच चुके हो। फाइनली दोस्तों हम लोग आश्रम के मुख्य गेट के पास पहुंच गए हैं। मात्र 15 से 20 सीढ़ी और चढ़ेंगे, हम लोग सीधे सीधे आश्रम में पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल अभी अगर आपको बात करें टाइम की अगर बात करें तो लगभग हमको 1 घंटा लग गया। आधे घंटा हम लोग लगभग आराम किए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं स्वर्गद्वारी आश्रम। चलिए आपको अंदर भी दिखाते हैं स्वर्गद्वारी आश्रम के अंदर। तो हम लोग गेट के अंदर पहुंच रहे हैं स्वर्गद्वारी आश्रम के। एकदम जैसे आप एंट्री करेंगे हवाएं जैसे ही आपके शरीर पे लगेंगी, आपको एकदम स्वर्ग टाइप का फील होगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्वर्गद्वारी आश्रम में। फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा मंदिर है। अभी आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे, मंदिर घुमाएंगे और कहाँ पे रूम कैसे मिल सकता है, क्या उसका चार्ज है, वो भी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल साफ एक चीज़ और निर्देश दिया गया है कि मंदिर के परिसर के क्षेत्र में ड्रोन कैमरा 1 किलोमीटर तक अलाउ नहीं है। तो ड्रोन कैमरा लेके आते हैं, उनको अलाउ नहीं है। बाकी मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बाबा जी जहाँ पर प्रभुनाथ बाबा हैं वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन बाकी जगह वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो यहाँ पे इंक्वायरी रूम भी बना हुआ है पीछे। यहाँ से आप कुछ पूछताछ कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है यहाँ पे, वो भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल अपन मंदिर की तरफ चलेंगे। यहाँ से आप ऐसे घूम के आएंगे, यहाँ से आपको ऐसे एंट्री करनी है, ये स्वर्गद्वार आश्रम में एकदम हम पहुंच चुके हैं। लिखा हुआ है हवन कुंड वगैरह। गौशाला जाने का रास्ता, गौशाला जाना है। मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ है, इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है।
देख सकते हैं भैरव बाबा हम लोगों से पहले ही चल रहे हैं, शायद सूचना देने कोई आ रहा है। तो अभी अपन लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं रुकने उकने की, खाने की, बनाने की व्यवस्था शायद लग रही है यहाँ पे। अभी पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में। यहाँ पे श्रद्धालु जो है काफ़ी कम संख्या में, लेकिन हैं ज़रूर, मुश्किल से 10 होंगे पूरे के पूरे मंदिर पे। तो अभी ये मंदिर का अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये जो है इधर मुख्य मंदिर है, मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो हिस्सा है जो शिवलिंग वाला पीछे का, उसी से आपको घूम के जाना है। फिलहाल अभी हम लोग चप्पल वगैरह निकालेंगे, जूता वगैरह निकालेंगे यहीं पे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये शिवलिंग है जहाँ पे आप जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक करने का वहाँ भी आपको शिवलिंग मिल जाता है, जगह जगह आपको शिवलिंग है यहाँ पे जहाँ पे आप जलाभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहे तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये घंटा देख रहे हैं, इसी घंटे के पास आपको मंदिर में प्रवेश करना है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिलहाल मंदिर की बात करें तो अभी गेट बंद है, यहाँ पे ताला वगैरह बंद है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो ताला भी खुल गया। मंदिर का मुख्य गेट आप देख सकते हैं, नंदी बाबा है। पता चला है 3 से 4:30 बंद रहता है, या मंदिर में पुजारी भी नहीं है तो ये मंदिर अभी बंद है। फिलहाल अभी पुजारी बाबा आते हैं, पूछते हैं कितने बजे मंदिर खुला रहता है, बंद रहता है, सारा टाइमिंग वगैरह पता करेंगे अपन का। तो बाबा का दरबार है जहाँ से यहाँ पे एंट्री लिया गया है। संख्या कम होने की वजह से और बारिश होने की वजह से पुजारी जी भी आराम कर रहे हैं, तो हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं। सब लोग लाइन में लग गए हैं और पुजारी जी ने बोला है कि लाइन में लग जाइए और सब लोगों को एक साथ दर्शन करा देंगे, क्योंकि बारिश के समय है, बार बार वो भी परेशान हो रहे होंगे। थोड़ा आराम करने को उनको भी मौका मिला है तो आराम कर लें। फिलहाल उन्हें मंदिर का गेट तो खोल देना चाहिए, सब लोग ऑटोमेटिक खुद ही दर्शन कर लेंगे। लेकिन जो भी है यहाँ का व्यवस्था है उसी के साथ चलना है। तो हम लोग लाइन में खड़े हैं सारे लोग और वेट कर रहे हैं। तो बंद था अभी क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु नहीं थे। 10-20 जैसे ही श्रद्धालु हुए हैं मंदिर गेट ओपन कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, सीधे ही बाबा जी आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ से फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है अंदर, तो हम आपको अंदर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहीं से आप बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे। तो अभी बाबा प्रभुनाथ के दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया से आराम से दर्शन हुआ। तो आप भीड़ के समय में अगर नहीं आते हैं तो यही तो खासियत है, खूब आराम से प्यार से दर्शन होता है। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। तो फिलहाल अभी दर्शन जो है संपन्न हो चुके हैं और अब जो है हम लोग यहाँ से सीधे चलेंगे प्रसाद वाले क्षेत्र में जहाँ प्रसाद मिल रहा है। प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा विश्राम करने का स्थान ढूंढेंगे। फिलहाल बारिश यहाँ पे हो रही है कंटिन्यू, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी सारी बारिश हो रही है यहाँ पे। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं जगह जगह लोटे भी रखे हुए हैं। यहाँ पास में मंदिर में आप जल पा जाएंगे। और यहाँ 3 और 4 शिवलिंग यहाँ है, बाकी नंदी बाबा वहाँ है, ठीक सामने ये मंदिर है। बाकी आपको हवन कुंड वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाना है तो इस एरिया में जला सकते हैं। बात करें प्रभुनाथ मंदिर के खुलने बंद होने के समय के बारे में, तो शाम के 7 बजे के आसपास ये मंदिर जो है बंद कर दिया जाता है और ठीक सुबह जो है 6 बजे के आसपास मंदिर खोल दिया जाता है, जैसा कि मेन जो पुजारी थे उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है। इसमें क्या क्या रहता है प्रसाद में? इसमें घी रहता है, आटा रहता है और जो है घी आटा गुड़। क्योंकि इसका बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा मानना चाहिए। हाँ। प्रसाद जैसा भी अच्छा मानना नहीं तो ये कुछ विशेष है प्रभुनाथ जी का प्रसाद। तो फिलहाल दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, जो कि बगल में ये प्रसाद वितरण कक्ष, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद मिलता है। प्रसाद तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना होता है। तो आप जैसे दर्शन करें उसके ठीक पीछे वाले इस वाले कमरे में प्रसाद वितरण कक्ष पता करते हुए चले जाए और यहाँ पे प्रसाद बाबा जी का लेना ना भूलें। गौशाला देखना चाहें तो सूरभ गौशाला ऊपर ही है, आप जा सकते हो। ये मंदिर का पूरा परिसर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो। चलते हैं सीधे, जिधर से हम लोग एंट्री किए थे उधर ही से हम लोग विजिट करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, खाने में क्या क्या मिल रहा है। तो यदि आप अभी तक प्रभुनाथ जी नहीं आए हैं तो आप आ सकते हो। कि नेपाल के प्युठान जिले में पड़ता है। आप मैप पे डालेंगे बाबा प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी आश्रम तो भी मिल जाएगा, और भिंगड़ी के आसपास अगर आप लोकेशन ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इंक्वायरी रूम है, यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूम मिलेगा, आश्रम में कैसे रूम ले सकते हैं, कैसे रूम बुक कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑनलाइन तो बुक नहीं होता है, ऑफलाइन ही बुक करना होता है। तो जैसे आप मंदिर में दर्शन कर लेंगे, हमारे पीछे देख सकते हैं वो लड़का खड़ा है वहाँ पे, अभी बैक कैमरे से भी दिखा देंगे। ये जो है आप पूछते चले आएंगे कि सूचना कक्ष कौन सा है, मतलब इंक्वायरी रूम कौन सा है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो प्रति व्यक्ति जो है 100 रुपया, आप खाना चाहे तो खाने का भी आपको ऐसे जो है टिकट कराना पड़ेगा खाने का, और रूम का भी इस तरह से आपको मिलेगा। तो एक व्यक्ति का खाने का जो है 100 रुपया है और रूम का भी 100 रुपया है। तो यदि आप
एक कॉमन रूम में सोना चाहते हैं, मतलब 10 लोगों के बीच, तो आपको 100 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप एक कमरा बुक करना चाहते हैं तो एक कमरे में यहाँ पे 4 बेड है, तो जिस कमरे में जितना भी बेड होगा तो आपको पूरा रूम ही बुक करना होगा, पूरे बेड का चार्ज देना होगा सारे के सारे। तो इसमें 4 बेड है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें मैंने चारों जो बेड है जो बुक कर लिया है। 2 ही लोग हम लोग हैं, तो 2 लोगों का जो है ऐसे ही खाली रहेगा, क्योंकि अगर हमारे साथ का कोई रहता सो जाता, लेकिन हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा अपना जो सिक्योरिटी से अच्छे से सोना, तो हम लोग यहाँ रूम बंद करके आराम से सो सकते हैं। फिलहाल एक और आपको जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे ताला चाबी आपको नहीं मिलता है। ताला लटका देख सकते हैं, यहाँ पे ताला लटका को चले गए। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। आप यहाँ से किसी को चेकआउट कराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आपको जब नींद खुले आप यहीं से सीधे चेकआउट हो जाइए नीचे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि बात सारी मैंने अपनी पूछ ली है। शाम को यहाँ पे 7 बजे के आसपास इंक्वायरी रूम बंद हो जाता है, जहाँ से आपको टिकट मिलता है। तो अगर आप शाम 7 बजे के बाद आते हैं तो आपको रूम नहीं मिलेगा, ठीक है। और सुबह फिर 6 बजे के बाद ही आपको रूम मिलेगा। तो आपको चलिए सबसे पहले आपको रूम दिखा देते हैं किस तरह से हमें रूम मिला है। फिलहाल हमें रूम जो है सूचना कक्ष यानी कि जो इंक्वायरी रूम है उसके ठीक बगल में मिला हुआ है। ये मंदिर है, मंदिर दर्शन किया, मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर हमारा रूम है। चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से इस आश्रम को रूम को बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये रूम है, जिसको कोठा नंबर, जैसे नेपाल में रूम को कोठा बोलते हैं, कोठा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 बेड है, 1 2 3 4, जिसपे आपको जगह जगह कंबल और रजाई भी दिख रही होगी। कंबल रजाई देख के आप सोच रहे होंगे कंबल रजाई क्या काम है, तो रात होगा तो पता चल जाएगा क्या काम है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 15 14 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी तो माइनस में चला जाता है। इसका लिंटर जो छत है ये जो व्हाइट कपड़े से लगाया गया है, काफी नीचे है, लगभग 6.5 फुट के आसपास होगा, जिसमें आपको एक लाइट मिल जाता है, 3 जंगले हैं इसमें, और आपको एक बोर्ड मिल जाता है सिंगल, जिसमें आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। अगर बात करें खाने की, तो आप कितने बजे खाने जाएंगे ये आपको पर्ची लेके जाना होगा। अगर नेपाली करेंसी में बात करें तो 160 रुपये आपको देना होगा, रूम का भी, एक व्यक्ति का, एक बेड का, ठीक है। बेड पीछे यहाँ पे आपको रूम मिलता है, मतलब एक बेड का। कॉमन में रहोगे तो आपको 160 रुपये नेपाली देना होगा। इंडियन करेंसी 100 रुपये देना होगा। खाना खाने की बात करें तो भी करेंसी की बात करें नेपाली करेंसी की एनसी की, तो भी 160 रुपये, और इंडियन करेंसी में 100 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा, जिसमें शाकाहारी शाकाहारी भोजन आपको मिलेगा। भोजन मिलने का टाइम शाम के 7 बजे के आसपास से रात के 9 बजे के बीच में मिलता है। फिर दिन में कितने बजे मिलता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं आया हूँ तो शाम हो गया है। तो फिलहाल आपको अभी पता करके बताऊंगा। दर्शन हो ही गया है, रात को भी भोजन भी हो जाएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ से वापस जाने की सोचें, अगर शाम हो जाए तो फिर आप नहीं जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप निजी वाहन से आए हैं तो आप जा सकते हो, और रात के समय आप हो सकता है यात्रा ना करो पहाड़ पे, तो सही रहेगा, आप कहीं रूम ले लीजिए। लेकिन वापस जाने का मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको भिंगड़ी से डायरेक्ट गाड़ी ना मिले सुबह सुबह ही, क्योंकि वो लोग बस वाले जो होते हैं वो पूरा सवारी वारी भरते हैं, जैसे अपने इंडिया में भरते हैं, भर के ही चलते हैं। फिलहाल हम लोग जिस बस से आए थे वो बस बिल्कुल खाली थी, पैसेंजर थे नहीं, तो 2 केवल पैसेंजर हम लोगों को लेके बीच बीच में कहीं कोई मिल रहा था तो लेकर के वो भिंगड़ी आया। सुबह जाएगा वो, मतलब बोला है कि 8 बजे बाद ही जाएंगे, तो हम सुबह पहुंच ही जाएंगे। लेकिन आपको एक तरीका बता देते हैं यहाँ से जाने का, जो कि हम लोगों ने प्लान बनाया है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग भी इसी प्लान से जाएंगे। यहाँ से आप जा सकते हो सीधे भालुवांग। वांग का जो प्रोनाउंसिएशन है आप मैप में डालोगे, BHALUWANG, भालुवांग। भालुवांग जो कि राप्ती नदी का पॉइंट है, यहाँ से भालुवांग चले जाएं भिंगड़ी से, और भालुवांग से आप जा सकते हो चंद्रौटा, और चंद्रौटा से आप चाहें तो आप बुटवल साइड में, आप सोनौली साइड निकल सकते हैं, या आप चंद्रौटा से सीधे बढ़नी साइड भी निकल सकते हैं। हमारा रूम और ये बगल से ही रास्ता है ऊपर जाने का, जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, और ये पास में ही वॉशरूम है। देखते हैं वॉशरूम किधर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शौचालय। तो अगर आप मंदिर परिसर में शौचालय ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे है शौचालय यथाछ, शौचालय यथाछ, पुरुष जींस शौचालय, महिला शौचालय। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा टेम्परेचर के बारे में। यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है रात में, दिन में कितना रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, अभी तो अगस्त, तो आज जो है 20 अगस्त 2024 का दिन, मंगलवार का दिन है कि यहाँ पे आया हूँ प्रभुनाथ जी में, और पीछे हमारा रूम है, और ये आप इंक्वायरी रूम है, बुकिंग रूम भी कर सकते हैं, रूम की बुकिंग करा सकते हैं, और ये पास में मंदिर है 50 मीटर के अंदर ही। अगर बात करें यहाँ पे मौसम की, तो भी यहाँ पे जो मौसम है जनवरी फरवरी वाला है। अपने तरफ जो जनवरी फरवरी में मौसम रहता है पूरा का पूरा कोहरा, पूरा एकदम पूरा गिरा रहता है, तो इसी तरह एकदम कोहरा जो यानी कि जो बादल है पूरा का पूरा नीचे आ चुका है। हम लोग बादलों के समय बीच हैं, जो भी हमारे पीछे आप सफ़ेद सफ़ेद धुंधला दिख रहे हैं, सब ये बादल है। तो बात करें टेम्परेचर की, तो दिन में यहाँ टेम्परेचर जो है 20 के आसपास रहता है, 20-25, और रात में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रात में रहता है।
तो अगर आप यहाँ पे गर्मी के मौसम में आते हैं मार्च अप्रैल मई में, तो यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, यानी कि तब भी वह टेम्परेचर जो है 20 के आसपास ही रहेगा। और आप ठंडी में आते हो तो फिर पूछो ही मत टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो टेम्परेचर है, अगर आप यहाँ मार्च के बाद आते हैं और अक्टूबर के पहले आते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रात में 10 से 15 के बीच देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज रात में पता चलेगा टेम्परेचर क्या है, मैं टेम्परेचर देख के भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं अभी देखा हूँ नेट पे, तो अभी टेम्परेचर जो है शो कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टेम्परेचर जो है रात में धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेगा ही गिरेगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं ऊपर कि भोजन में वहाँ क्या क्या है, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ और खाने पीने की चीज़ें हैं कि नहीं है। पता चल रहा है इधर भोजन मिलता है, तो चलते हैं देखते हैं भोजनालय कहाँ है। यहाँ पे शायद भोजनालय है कि नहीं। नया वाला भोजनालय है, पुराना वाला भोजनालय वहीं सूचना कक्ष के पास है। फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए कुर्सी में लगा हुआ है, यहीं बैठ के सारे लोग भोजन करते हैं। जब भोजन तैयार हो जाएगा तो यहाँ आपको भोजन मिलेगा। सारे इंस्ट्रक्शन भी जगह जगह लिखे हुए हैं। तो अभी शाम के 6 ही बजे हुए हैं मुश्किल से, तो अभी 1.5 घंटे का समय है। तो देखते हैं कि किधर खाना बनता है, किधर मिलता है। अभी सारी व्यवस्था वैसी को वैसी पड़ी हुई है। तो जैसे श्रद्धालु आएंगे, जैसे भोजन हो जाएगा, यहाँ पे सबको भोजन कराया जाता है। फिलहाल हम भोजनालय एरिया में हैं। मैंने अभी बात किया है जो भोजन कक्ष संभालते हैं उनसे मैंने पूछा है भोजन कराने का क्या क्या टाइम है। तो उन्होंने बताया शाम के 7 बजे से अभी 1 घंटे बाद और रात के 9 बजे तक भोजन कराया जाता है, जिसमें आपको रोटी नहीं दी जाती है, दाल चावल और सलाद वगैरह, अचार वगैरह शायद दिया जाता है। दिन में हमने पूछा तो दिन में उन्होंने बताया कि 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में भोजन कराया जाता है। सेम वही मेनू रहता है। तो चाय के लिए आप बोल सकते हो, चाय वो बना देंगे। फिलहाल चाय का क्या रेट है अभी, अगर वो पैसे लेंगे हमसे तो पता चलेगा। फिलहाल अभी तक पता चला है कि 5 से 6 रुपये एक कप का चाय का है। तो अदरक नहीं पड़ता है चाय में, ये भी मैंने पूछा। तो आपको मिर्च वाली चाय मिल जाएगी। पानी का बोतल यहाँ नहीं मिलेगा। खाने पीने का कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप चाहिए कि वही नमकीन खा लीजिए, बिस्किट खा लीजिए या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खा लीजिए जो आप अपने मार्केट में या कहीं और खाते हैं। तो प्रभुनाथ आश्रम में आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल शुद्ध भोजन मिलेगा और आपको चाय वगैरह मिल रहा है, यही क्या कम है। तो अभी वो चाय बनाने गए हैं, चाय का वेट कर रहे हैं। देखते हैं कितने कप रुपए चाय है। और कि आप प्रभुनाथ जी आना चाहते हैं जो कि प्यूठान जिले में है, तो कहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं नेपाल में। तो देखिए सबसे पहले आप तो अपने गूगल मैप पे डालिए प्रभुनाथ मंदिर या स्वर्गद्वारी आश्रम, तो तुरंत ही आपको मैप से वह सजेस्ट कर देगा कि इधर से आपका नजदीक पड़ेगा। और बात करें गोरखपुर क्षेत्र के वासियों के लिए, तो उनके लिए सबसे नजदीकी जो नेपाल बॉर्डर इस प्रभुनाथ जी के मंदिर का है वह बढ़नी रेलवे स्टेशन है, जो कि सिद्धार्थनगर से आगे पड़ता है। आप गोरखपुर से जब आनंद नगर वाले रूट पे आएंगे तो ब्रिजबंगंज, उसके बाद फिर आपको नौगढ़ सिद्धार्थनगर, फिर आपको सौरथगढ़, उसके बाद ये बढ़नी, बीच में और भी रेलवे स्टेशन है। तो बढ़नी रेलवे स्टेशन से आप कृष्णानगर मार्केट में आएंगे जो कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। और वहाँ से आपको 350 रुपये इंडियन करेंसी में, जो कि अगस्त 2024 का मैं आपको फेयर बता रहा हूँ किराया, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं भिंगड़ी के लिए। और भिंगड़ी से आपको 100 रुपये दे करके 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको स्वर्गद्वारी आश्रम के मेन गेट तक पहुँचा देगा, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। वहाँ से आपको लगभग 600-650 सीढ़ियाँ पैदल चढ़ के आना होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है आने का। यहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है और बाकी कोई और व्यवस्था अभी तक बनाई नहीं गई है फिलहाल। तो आपको वो चल के आना होगा, लगभग 35 से 40 मिनट लगेगा। अगर आप पहाड़ पे कम चढ़ते हैं, सीढ़ी पे कम चढ़ते हैं, तो आपको एक घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। बाकी नेपाल के और भी बॉर्डर से आप आ सकते हैं, ककरामा बॉर्डर, अलीगढ़वा बॉर्डर, और फिर आप सोनौली बॉर्डर, और आप और भी अन्य बॉर्डर जो भी नेपाल के हैं, आप जगह जगह से जो है एंट्री करते हुए आप सीधे इसी क्षेत्र की तरफ पहुंचेंगे, सीधे भिंगड़ी ही आएंगे। लास्ट में कोई कहीं से आएगा तो उसे भिंगड़ी आना ही आना होगा। कुछ लोग तुलसीपुर पाटन देवी साइड से आएंगे, कोइलाबास होते हुए, और नेपाल का बॉर्डर होते हुए, तो वो भी घोड़ाई होते हुए भिंगड़ी ही आएंगे। और भिंगड़ी से फिर आपको, मैंने आपको बताया ही क्या क्या तरीका है यहाँ तक आने का। तो आप यहाँ पे प्रभुनाथ जी के मंदिर में आ सकते हैं। सबसे पहले आप आकर के, हमारा तो कहना यही है, आप रूम बुक कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप चले जाइए दर्शन कर लीजिए, फिर वहीं बगल में प्रसाद लीजिए और फिर आइए अपने रूम में। और उसके बाद अभी हम भोजनालय के कैंपस में ही हैं, यहाँ पे भोजन कर सकते हैं शाम को। मैंने आपको बताया शाम को भोजन जो है 7 बजे से 9 बजे के बीच में, और दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच में मिलता है, जिसमें रोटी आपको नहीं मिलती है, दाल चावल और आपको चटनी मिलता है। चाय का वेट कर रहे थे, चाय आ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि चाय जो है यहाँ पे काली वाली चाय मिलती है, दूध वाली चाय नहीं मिलती है। शुद्ध एकदम आश्रम वाला जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे है। तो फिलहाल 1 कप चाय का कीमत यहाँ है 6 रुपये नेपाली। तो थोड़ा बहुत नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 1 गिलास भर के मिलेगा। फिलहाल चाय की क्वालिटी अच्छी है। तो देख सकते हैं ये किचन एरिया है जहाँ पे भोजन बनता है, और यहाँ पे सारी कुर्सी मेज लगी हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे एक बार में
500 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं भोजन करने। किचन एरिया जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, इसी के पीछे खाना बनाया जाता है। फिलहाल मंदिर में और भी आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। पास में ये कुंड है, नीचे आपको उतरना होगा, लगभग 300 के आसपास सीढ़ियाँ, वहाँ उतर करके आप जा सकते हैं नीचे कुंड में और वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ये गौशाला है। फिलहाल मंदिर में अगर आप जाना चाहें ब्रह्मनाथ जी के मंदिर में तो यहीं से जा भी सकते हैं, इसी आप भोजनालय के रास्ते ही। बाकी उधर से भी रास्ता है जाने का मंदिर में, इधर से भी जा सकते हैं। गए हम लोग मंदिर में। मंदिर परिसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे। तो फिलहाल मंदिर परिसर बहुत छोटा नहीं है, यहाँ भी देख सकते हैं जगह जगह आपको धर्मशाला दिख रहा होगा यहाँ पे। बाकी इसमें पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम चल रहा है, वही भजन सुन के आए थे। फिलहाल ऊपर नहीं जाएंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा लोगों को, क्योंकि अपन वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो भी महात्मा साधु लोग हैं, शायद इन लोगों को यहाँ पे आश्रम में निवास भी मिला हुआ है। और भी यहाँ पे आपको आश्रम वगैरह दिख रहे होंगे जगह जगह, जिसमें आप रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर परिसर में ही हैं, ब्रह्मनाथ जी के सामने मंदिर परिसर है। ये जो आपको कक्ष दिख रहा है, ये वाला, ये प्रसाद कक्ष है। और ये जो है मंदिर का पूरा कैंपस है। तो अभी शाम के 7:20 हो रहे हैं, 7:30 पे भोजन मिलेगा। देख सकते हैं 7:30 हो गए, तो अभी भी पूरी तरह से नहीं डूबा है, अभी भी बहुत सारा उजाला यहाँ पे है। और टेम्परेचर की बात करें तो अभी भी टेम्परेचर यहाँ का लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे ठंडा लग रहा है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो ऊनी कपड़े भी ला सकते हैं, जैकेट ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और अंदर ही चल करके भोजन करना है। तो फिलहाल अभी बोल रहे हैं 10-15 मिनट का टाइम और लगेगा, तो वेट करते हैं अपन। बज रहा है 8:30, 7:30 बजे बुला लिया गया था खाना खाने के लिए, आज भोजन करने के लिए। लेकिन आज कुछ भोजन लेट चल रहा है, अब पता नहीं क्यों, पता नहीं चल पाया। 7:30 से 8:30 वेट किए हैं। अब 8:30 बजे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम लोग भोजन करने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे भोजन में क्या क्या मिल रहा है। कि जो पीली वाली पर्ची आपने कटाई है वो यहाँ पे देना होता है, और आपको यहाँ पे बर्तन लेके जाना है, जिसमें थाली है, कटोरी, गिलास लेके जाना है। बाकी चीज़ें आपके मेज़ पे पहुँच जाएंगी, खाने वाली सारी चीज़ें। दो रसीद मिली हुई थी, इसमें पीली और सफ़ेद वाली थी। सफ़ेद वाली रूम की है और जो पीली वाली पर्ची है वो इस थाली की है। तो ये पीली वाली पर्ची आपको लेके जाना है वहाँ काउंटर पे के पास, और वहाँ से लेके आना है थाली, गिलास और कटोरी। फिर इसमें मिलेगा खाना, पानी वानी सब यहीं आएगा खाना वाना। तो हम लोगों ने ले लिया है, थाली वाली ला दिया है। इन लोगों ने खाना वगैरह देना शुरू कर दिया है, भोजन देना स्टार्ट कर दिया है सबको। इसमें जिसमें आपको चावल, दाल, सब्जी और एक चटनी मिलती है, इसमें रोटी नहीं दिया जाता है। इसका प्रति व्यक्ति भोजन का जो चार्ज है वह 100 रुपये होता है, जिसका पर्ची आपको सूचना वाले केंद्र कटाना होता है। मटर आलू चना, इसमें मटर आलू चना है, मटर आलू चना। ये चावल है, दाल भी रहेगा, यही दोनों रहेगा। दाल आएगा। ये चावल सब्जी आ गया, जो दाल का वेट कर रहे हैं, दाल यहाँ आ गया। अच्छा, दाल कटोरे में रहेगा ना। तो ये चावल, ये सब्जी, ठीक है। ठीक है, चटनी किस चीज़ का? मूली, तो मूली, पत्ता गोभी और भी तमाम चीज़ों से बनी हुई ये चटनी है। फिलहाल अभी स्वाद देखेंगे। ये दाल है, बताते हैं कैसा स्वाद है। ठीक ठाक है, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह का इसमें स्वाद है। फिलहाल जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट बाइट लिया, मज़ा आ गया। इस तरह का स्वाद आपको प्रभुनाथ में मिल जाएगा। फिलहाल भोजन करने के बाद हम लोग सोने की बारी आई, और यहाँ देख सकते हैं मौसम किस तरह है। टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, इस समय 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें दरवाजे में छिड़कने की, देख सकते हैं पुरानी वाली व्यवस्था है आश्रम टाइप की। आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे घुमाना है, इसको, और ऐसे लगा देना है। बस ये दरवाज़ा जो है लॉक हो चुका है। फिलहाल इसमें और किसी तरह की कोई चटकनी वगैरह नहीं है। तो फिलहाल अभी सोने का समय हो गया। देख सकते हैं अंदर का इस तरह का कुछ सीन है। 4 बेड है, 2 लोग हम लोग हैं। फिलहाल अभी रात के 10 बज गए और सोने का टाइम हो गया है। अब चलिए चलते सोते हैं और फिर सुबह मिलते हैं। 1:30-2 बजे के बीच में नींद खुली, तो सोचा कि लाओ वीडियो बना लेता हूँ, देखूँ कैसा मौसम है। बाहर देख करके तो घबरा ही गया, क्योंकि इस तरह से इतना कोहरा, इतना धुंध था, इतना बादल नीचे था। फिर मैं वापस सोने चला गया। अब सुबह मिलते हैं।